दोस्तों, आज की कहानी है बिगड़े हुए काम को सही करना भी एक कला है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रोज रोज तुम्हारा एक ही बहाना होता है, कुछ ना कुछ बिगाड़ती रहती हो। अगर इस महीने एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हारे पगार में से काट लूंगी। एक और गलती हुई कि तुम्हें काम से निकाल दूंगी, देख लेना। फिर तुम्हारी भाभी भी तुम्हें बसा नहीं पाएगी। पल्लवी की सास अपनी काम वाली कुमुन को डांटते हुए बोल रही थी। वो बोली, माँ जी क्या करूँ, एक बार में आप अलग अलग चीजें बनाने बोलती, हड़बड़ाहट में मुझसे गलती हो जाती है। अभी आज फिर से शोले में नमक ज्यादा हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। वो बोली, मुझे समझ में नहीं आता, इतने दिनों तक अगर तुमसे पहले भी गड़बड़ी होती थी तो ठीक कैसे हो जाती थी। बहू ने नौकरी करना शुरू किया और मैं किचन में थोड़ा बहुत क्या देने लगी, सारी परेशानी मेरे सर पर आ गई। पहले की गड़बड़ी तुम्हारी भाभी सुबह लेती थी ना, आज सच सच मुझे बताओ। वह बेचारी कुछ बोली नहीं रही थी। उस दिन रविवार था तो पल्लवी थोड़ी देर से किचन में आई। पहले वही घर का सारा काम संभालती थी। अगर उससे कुछ गड़बड़ी हो भी जाती थी तो वो अपनी सूझबूझ से उस काम को सुधार देती थी। इस तरह कुमन हर बार बस जाया करती थी। परंतु अब पति के नौकरी छूटने पर उसने फिर से नौकरी करना शुरू किया और उसकी सास को किचन में थोड़ा वक्त देना पड़ता था। कुमन से पहले भी गलतियां हो जाया करती थी, परंतु पल्लवी की सूझबूझ से वो सुधार जाती थी और किसी को पता नहीं चलता था। जब पल्लवी रसोई में आई तो देखी कि उसकी सास काम वाली पर बहुत नाराज थी। पल्लवी समझ गई आज फिर कुमुन से नाक मसाले में गड़बड़ी हो गई। वो अपनी सास से बोली, माँ जी आपका नहाने का पानी गर्म हो चुका, ठंडा हो जाए उससे पहले आप स्नान कर लीजिए और पूजा कर लीजिए, मैं यहाँ देख लेती हूँ। सास बोली, इसके चक्कर में रोज कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। अब देखो मेरे नहाने का पानी भी ठंडा हो जाएगा। और वो चली गई। कुमुन पल्लवी को सारी बातें बताई। पल्लवी बोली, फटाफट दो आलू उबालो और शोले में मसल कर डाल दो, नमक कम हो जाएगा। कुमुन बोली, खीर में चीनी कम होगी, उसका क्या करूं। पल्लवी बोली, कल जो मैं मिठाई लाई थी उसकी चाशनी बसा हुई है, उसे तुम खीर में मिला दो, उसके साथ इलायची पाउडर भी डाल देना और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी सजा दो। सब मजे लेकर खाएंगे, पर आगे से ध्यान रखना क्योंकि मैं रोज सुबह तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें बसाने के लिए पल्लवी मुस्कुराकर सबके लिए नाश्ता लगाने लगी और कुमुदिनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी। सबने जब नाश्ता किया तो सबने कुमुद के बनाए हुए नाश्ते की बहुत तारीफ की। उसकी सास बोली, सुबह तो इतनी गड़बड़ी की थी, अभी कैसे सब तारीफ कर रहे। जैसे उन्होंने खाना मुंह में लिया वो अपनी बहू की तरफ देखने लगी और बोली, जरूर फिर तुमने कुछ ना कुछ मदद की तभी ये खाना ठीक हो पाया, वरना ये तो रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ी करती रहती है। पल्लवी के पति वैभव बोले, अगर बिगड़े हुए चीजों को सही किया जा सकता है तो ये कला भी सीखनी चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है। यहाँ एक घर के काम करने में औरतें थक जाती और कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर बैठती। ये बेचारी तो कितने घरों के काम करती है और सबकी पसंद और नापसंद का ध्यान भी रखती है। कोई बात नहीं माँ, ये सब तो होता ही रहता है। और सब मजे से खाने लगे। वो बोली, हाँ ये कला तो बहू ने इसे बखूबी सिखा दिया कि बिगड़े हुए काम को कैसे सही किया जाता है। सब हंसने लगे। वहीं बाद में कुमन पल्लवी से बोली, भाभी आपके द्वारा ये सिखाई गई कला अब मुझे बड़े ध्यान से याद रखनी होगी ताकि किसी भी घर में मुझे कोई गड़बड़ी ना और फिर मुझे किसी से डांट नहीं सुननी पड़े। पल्लवी मुस्कुराने लगी और अपने काम में लग गई। उस दिन पल्लवी ने कुमन को अपना नंबर दिया और बोली, जब कभी तुमसे कुछ भी गड़बड़ी हो और मैं ऑफिस में रहूं तो तुम मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं कुछ तरीका बता दूंगी बिगड़े हुए खाने को सुधारने का। पर ये बात माँ जी को मत बताना, उन्हें दुख होगा। ये दो रोज ये बात पल्लवी की सास को मुंह से बोली, आज लौकी के कोफ्ते बनाना, ध्यान रखना कि उसकी ग्रेवी पतली नहीं होनी से। कुमिर ने बहुत कोशिश की परंतु पल्लवी के जैसे लौकी के कोफ्ते वो नहीं बना पाई।
उसे डर लगा कि आज फिर मालकिन मुझे डांटेगी। उसने पल्लवी को फोन किया और बोली, भाभी जी कोफ्ते की ग्रेवी तो पतली हो गई है, माँ जी फिर गुस्सा करेगी, अब मैं क्या करूँ। पल्लवी बोली, जब कभी किसी सब्जी की ग्रेवी पतली हो जाए, उसमें उबले हुए आलू या फिर बेसन को भून कर उस ग्रेवी में मिलाकर उसे अच्छे से उबाले तो वो गाढ़ी हो जाएगी। उसने पल्लवी के कहने के अनुसार ही किया और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी। कोमल पर घर की सारी जिम्मेदारी छोड़कर पल्लवी अपनी नौकरी को निभाती थी। अब जब भी उसे कुछ गड़बड़ी हो जाती, वो झट से उसे फोन करके अपनी परेशानी बताती थी। वो भी अपनी सूझबूझ से बिगड़े हुए काम को सुधारने का कोई तरीका बता देती थी। इससे घर की परेशानी भी दूर हो जाती थी और उसकी सास भी नाराज नहीं होती थी। अब तो दूसरे घरों में भी जहाँ कुमुद काम करती थी, वहाँ अगर खाने पीने में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती थी, तो वो पल्लवी के नुस्खे को अपनाती और उस घर में भी बहुत तारीफ पाती थी। दोस्तों, गड़बड़ी तो किसी से भी हो सकती है, परंतु उस गड़बड़ी को अपनी सूझबूझ से सुधारने का हुनर भी होना चाहिए। बिगड़े हुए काम को सुधारना भी एक कला है, जिससे कभी ना कभी किसी ना किसी का फायदा जरूर होता है।